ननुआ और रनिया रामपुरा गांव में भीख मांग कर जिंदगी गुजारते थे। उनकी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं हो पाता था। ननुआ के पास हरिजन बस्ती में एक मड़ैया थी। मड़ैया एक कमरे की थी, उसमें ही खाना पकाना और उसमें ही सोना। मड़ैया से लगे बरामदे में पत्तों के और टहनियों का एक छप्पर था, जिसमें वे उठना बैठना करते थे। तरक्की ने ननुआ की मड़ैया तक पैर नहीं पसारे थे, पर पास में सरकारी नल ने रसिया को पानी भरने की सहूलियत हो गई थी। गांव के कुएं बावली या तो सूख चुके थे या उनमें कूड़ा कचरा जमा हो गया था। एक समय ननुआ के पिता के पास 2 बीघा खेत हुआ करता था, पर उसके पिता ने उसे बेचकर ननुआ की जान बचाई थी। तब ननुआ को एक अजीबोगरीब बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि जिला शहर में निजी अस्पतालों व डॉक्टरों ने मिलने के उसे पिता को दिवालिया कर दिया। पर मरते समय ननुआ के पिता खुश थे कि वे इस दुनिया में अपने वंश का नाम रखने के लिए ननुआ को छोड़ रहे थे, चाहे उसे भिखारी ही बनाकर। ननुआ की पत्नी रनिया उस पर लट्टू रहती थी। वह कहती थी कि ननुआ ने उसे क्या कुछ नहीं दिया, जवानी का मजा, औलाद का सुख और हर समय साथ रहना। जैसे तैसे कलुआ तो पल ही रहा है। गांव में भीख मांगने का पेशा पूरी तरह भिखारी जैसा नहीं होता है, क्योंकि न तो गांव में अनेक भीख मांगने वाले होते हैं और न ही बहुत लोग भीख देने वाले। गांव में भीख में जो मिलता है उसी से पेट पूजा हो जाती है, यानी गेहूं, चावल, आटा और खेत की ताजी सब्जियां। कभी कभी बासी खाना भी मिल जाता है। त्योहारों पर तो मांगने वालों की चांदी हो जाती है, क्योंकि दान देने वाले उन्हें खुद ढूंढे जाते हैं। गांव का भिखारी महीने में कम से कम 10 से 12 दिन तक दूसरों की खेत खलिहानों में काम करता है। गांव के जमींदार की बेगारी भी कुछ भी नहीं मिला तो वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता है, जबकि उसकी बीवी बड़े बड़े लोगों के घरों में चौका बर्तन, पशुघर की सफाई या अन्न भंडार की साफ सफाई का काम करती है। आजकल घरों के सामने बहती नालियों की सफाई का काम भी कभी कभी मिल जाता है। ननुआ व रसिया का शरीर सुडौल था। उन्हें काम से फुर्सत कहाँ। दिन भर या तो भीख मांगना या काम की तलाश में निकल जाना। गांव में सभी लोग उन दोनों के साथ अच्छे बर्ताव के चलते उनसे हमदर्दी रखते थे। सब कहते, काश ननुआ को अपना बेचा हुआ 2 बीघा वापस मिल जाए तो वह भीख मांगने का घटिया काम न करना पड़े। गांव में एक चतुर सेठ था, जो गांव वालों को उचित सलाह देकर उनकी समस्या का समाधान करता था। वह गांव वालों के बार बार कहने पर ननुआ की समस्या का समाधान करने की उधेड़ बुन में लग गया। इस बीच रामपुरा आते समय पटवारी मोटरसाइकिल समेत गड्ढे में गिर गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे तुरंत प्रदेश की राजधानी में सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटवारी की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वह डॉक्टरों ने उसे 6 महीने का बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी थी। पटवारी की पत्नी मास्टरनी थी और वह घर में और कोई नहीं था। पटवारी की पत्नी के पास घर में काम निपटाने का समय नहीं था और न ही उसे काम में दिलचस्पी थी। फिर क्या था, सेठ को हल मिल गया। उसकी सलाह पर गांव की ओर से रनिया को पटवारी के यहाँ बेगारी के लिए भेजा गया। वह चोरी छुपे ननुआ को भी पटवारी के घर में बचा कुछा खाना देती रही। अब तो दोनों के मजे हो गए थे। पटवारी रनिया की सेवा में बहुत खुश हुआ। उसने एक दिन ननुआ को बुलाकर पूछा, मैं तुम्हारी औरत की सेवा से खुश हूँ। मैं नहीं जानता कि घर का काम इतनी अच्छी तरह से हो सकता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। सेठ के सिखाए ननुआ ने जवाब दिया, साहब हम तो भटक भटक कर अपना पेट पालते हैं। आपके यहाँ आने पर रनिया के कम से कम छत के नीचे तो काम कर रही है, वरना हम तो आसमान तले रहते हैं। हम इसी बात से खुश हैं कि आपके यहाँ रनिया को काम करने का मौका मिला। फिर भी तुम कुछ तो मांगो साहब। आप तो जानते ही हैं कि गांव के लोगों को अपनी ज़मीन सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। पहले मेरे पिता के पास 2 बीघा ज़मीन थी, जो मेरी बीमारी में चली गई।
अगर मुझे 2 बीघा ज़मीन मिल जाए तो मैं आप पर ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। तुम्हें तुम्हारी ज़मीन ज़रूर मिलेगी। तुम केवल मेरे ठीक होने का इंतज़ार करो। पटवारी ने ननुआ को भरोसा दिलाया। पटवारी ने बिस्तर पर पड़े पड़े गांव की खतौनी को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि ननुआ के पिता के नाम की अभी वह 2 बीघा ज़मीन चढ़ी हुई है, क्योंकि खरीदार ने उसे अभी तक अपने नाम पर नहीं चढ़वाया था। पहले यह ज़मीन उस खरीदार के नाम पर चढ़ेगी, तभी सरकारी दस्तावेज में ननुआ सरकारी ज़मीन पाने के काबिल होगा। फिर सरकारी ज़मीन ननुआ के लिए ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद सरपंच से लिखवाना होगा। फिर ननुआ को नियमानुसार ज़मीन देनी होगी, जो एक लंबा रास्ता है। पटवारी जल्दी ठीक हो गया। अपने इलाज में उसने पानी की तरह पैसा बहाया। वह रनिया की सेवा व मेहनत को भूल न सका। पूरी तरह ठीक होने के बाद पटवारी ने दफ्तर जाना शुरू किया। वह ननुआ को ज़मीन देने की प्रक्रिया शुरू की। बांधा देने वाले बाबुओं, पंच व सरपंचों, अफसरों को पटवारी ने चेतावनी दी, आपने अगर यह निजी काम रोका तो मैं आपके सभी कामों को रोक दूंगा। इन्हीं लोगों ने मेरी जान बचाई है। पटवारी की इस धमकी से सभी चौंक गए। किसी ने भी पटवारी के काम में विरोध नहीं किया। नतीजन पटवारी ने ननुआ के लिए ज़मीन का पट्टा ठीक किया। आखिर में बड़े साहब ने दस्तखत के बाद ही राज्यपाल द्वारा ननुआ को 2 बीघा ज़मीन का पट्टा दे दिया गया। नए सरकारी हुक्म के मुताबिक पट्टे में रनिया का नाम भी लिख दिया गया। गांव वाले ननुआ को लेकर सेठ के पास गए। ननुआ ने उनके पैर छुए। सेठ ने कहा, बेटा अभी तो तुम्हारा सिर्फ आधा काम हुआ है। ऐसे तो गांव में कई लोगों के पास पड़ती ज़मीनों के पट्टे हैं, पर उनके पास उन ज़मीनों के कब्जे नहीं हैं। बिना कब्जे की ज़मीन वैसे ही होती है जैसे बिना गौने की बहू। पटवारी सरकार का ऐसा आखिरी पुर्जा है जो सरकारी ज़मीनों का कब्जा दिला सकता है। वह ज़मींदारों की ज़मीनों सरकार में जाने के बाद भी इस सरकारी ज़मीनों को उनसे ही जुतवा कर पैदावार में हर साल अंश लेता है। पटवारी के पास सभी ज़मीन मालिकों व ज़मींदारों की काली करतूतों का पूरा लेखा जोखा रहता है। ऊपर के अफसर या तो दूसरे सरकारी कामों में लगे रहते हैं या पटवारी सुविधा शुल्क भेजकर उन्हें अपने पक्ष में रखता है। पटवारी ही आज गांव का जमींदार है और वह तुम्हारी मुट्ठी में है। समस्या हो तो रनिया के साथ उसके पैर पड़ने चले जाओ। ननुआ को गांव वालों के सामने ज़मीन का कब्जा मिल गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पटवारी ने घोषणा की, इस ज़मीन को और नहीं बेचा जा सकता है। अब ननुआ के लिए पटवारी ही सब कुछ था। उसका 2 बीघा ज़मीन पाने का सपना पूरा हो चुका था। ननुआ व रनिया ने मिलकर उस बंजर ज़मीन को अपने खून पसीने से सींचकर उपजाऊ बना दिया। फिर पटवारी की मदद से उससे एक उबड़ खाबड़ ज़मीन को बराबर करने के लिए सरकारी मदद मिल गई। पटवारी ने स्थानीय पंचायत से मिलकर ननुआ के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकारी मदद भी मुहैया कराई दी। ननुआ व रनिया अपने 2 बीघा खेत में गेहूं, बाजरा, मक्का, साथ साथ दालें, तिलहन और सब्जियां भी उगाने लगे। किनारे किनारे कुछ फलों के पेड़ भी लगा दिए। मेड़ पर 10-12 सागौन के पेड़ लगा दिए। उनका बेटा कलुआ भी पढ़ लिख गया। उन्होंने अपने घर में पटवारी की तस्वीर लगवाई और सोचा कि कलुआ भी पढ़ लिख कर पटवारी बने।